भगवान प्रसन्न हो गए राजा बलि के ऐसे कहने से। भगवान ने कहा राजन कुछ मांग लो। बलि राजा ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, देवी जी को कुछ चाहिए तो भले मांगना। तो प्रभु ने बलि राजा की पत्नी से पूछा देवी आपको कुछ चाहिए वरदान? तो देवी जी का बड़ा सुंदर उत्तर था। क्या था कि हारिल छाड़ी दियो मही से तब ते मही पाऊं धरो ही नाही, और रहने को छाड़ दियो चकई नित कंत को देखत शत्रु की नाही, और हे हरि दानी भये कब ते मोरे कंत से मांगो पसारे के बाही, और छाड़ी के कंग पछाहा वह से मांगन से हम मांगत नहीं। अभी आप मांग रहे थे, अभी आप देने लगे, ऐसे मंगल से हम नहीं मांगते। भगवान और प्रसन्न हुए और सकल लोक का राजा बना दिए। बलि को प्रहलाद इत्यादि पूर्व प्रकट होकर के राजा बलि को आशीर्वाद दिया, भद्रम से कुशलम हस्तो। और राजा बलि जाकर के सुतल लोक में निवास करने लगे। भगवान बावनों दरवाजे पर बावन भगवान विराजमान रहते थे। ये भक्त के तप की उसकी निष्ठा का फल है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद जी कितनी भक्ति करते हैं भगवान, कितना विश्वास है तो निश्चित ही इस खंभ में भगवान है। बड़े विश्वास से कहा पिताजी भगवान तो सब जगह है, मुझ में भी है, आप में भी है, तो इस खंभ में कैसे नहीं होंगे? जब सारी सृष्टि ही भगवानमय है तो खंभ में भी भगवान है। तलवार से प्रहार किया, भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का अंत किए। कोई भी देवता भगवान के पास नहीं जा पाया, तो वही भक्त प्रहलाद जाकर के भगवान की गोद में बैठ जाते हैं निडर होकर, और भगवान की दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगते हैं, और भगवान का सारा क्रोध नष्ट हो जाता है, और भगवान कर कमल पधराते हैं प्रहलाद जी के मस्तक पर। और बड़ा सुंदर भगवान प्रहलाद से वचन कह रहे हैं क्या कि कोई दम बपुच मय सुकुमार में तत श्वेता प्रमत्त कृतदारुणयातनस्ते आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि मे समयो विलम्बः। प्यारे प्रहलाद तुम कितने कोमल हो, और इस दुष्ट ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। मुझे आने में देरी हो गई, इसलिए प्यारे पुत्र को मुझे क्षमा कर दो। देखिए भगवान क्षमा मांगते हैं भक्त, बाल भक्त से भगवान क्षमा मांगते हैं, मुझे माफ कर दो। ये भगवान का दिव्य अलौकिक गुण है। पल पल रक्षा करते हैं लेकिन क्षमा मांगते हैं। महतो वंदे ही सहनी रंध्रे में संसलेषा सवशील्यम। यही भगवान का सवशील्य गुण है। महान से महान होते हुए प्रभु नीच से नीच पापी व्यक्ति को भी अपना लेते हैं। बस जरूरत है तो निष्ठा की, निष्ठा मजबूत हो। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, जब तक संसारियों पर विश्वास था भगवान नहीं आए, और जब अपने बल पौरुष और संसारियों का अभिमान नष्ट हो गया, ये नहीं बचा सकते, तब जाकर भगवान वासुदेव को पर ब्रह्म के स्वरूप में अनुभव किया और उनका आवाहन किया। और क्या कहा? गोविंद द्वारिका वासं कृष्ण गोपी जनप्रियः कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशवः। भो कृष्ण यच्युत कृपालय हरे भो पांडव
नाम सके। शंख चक्र गदा पद्म द्वारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागता। हे प्रभु, इतनी उच्च कोटि की गोपियां प्यारे भक्त वृंदावन के आपको नहीं समझ पाते, आपकी लीला को तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। हे द्वारिकावासी, कृष्ण गोपियों के प्यारे जो द्वारिका में विराजमान है, आप आए और मेरे को बचाएं। और इतना सुनते ही जब शरणागति का भाव हुआ तो भगवान का वस्त्रावतार होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भगवान साड़ी बढ़ाने लगते हैं महाराज, तो क्या होता है? मोबाइल चला रहे हैं, चला लो चला लो, कोई बात नहीं, मोबाइल भी बड़ी काम की चीज है। लोग पेड़ पर चढ़ के टावर पकड़ाते थे। एक व्यक्ति तो 12 बजे रजाई में हूँ कर रहा था। मैंने कहा कहीं मुआ चिड़ी बोल रही क्या, मैं मरने वाला तो नहीं हूँ। रजाई उठाया तो फोन कान से लगा। मैंने कहा कि चारपाई का बाहर मगा दिया, फिर कभी नहीं बुलाया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का वस्त्रावतार हुआ और लगे चीर को बढ़ाने, तो पता नहीं चला कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी में ही साड़ी है, साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही तो साड़ी है। भगवान ने अद्भुत अपने बल पर उसको दिखाया और रक्षा किया। प्रेम के ही वशीभूत होकर के भगवान विदुर जी महाराज के यहाँ जाकर के साग खाया, केले का छिलका खाया। विदुरानी इतना प्रेम विह्वल हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है, डूब जाती है। विदुर जी महाराज आए, देखा केले के छिलके को भगवान प्रेम से खा रहे हैं। फटकार लगाया पत्नी को, अरे बावरी तू प्रेम में इतनी खो गई, भूल गई भगवान को छिलका खिला रही है कि गिरी खिला रही है? और भगवान से कहा, क्या कहा ध्यान से सुनिए, बच्चों को बिठा दिया। भगवान से कहा विदुर जी महाराज कि प्रभु ये तो आपके प्रेम में पागल होकर के खिला रही थी, पता नहीं चल रहा था इसे केला खिला रही थी छिलका, लेकिन आप तो खा रहे थे, आपको तो पता था। तो भगवान ने कहा विदुर जी, जब मेरा प्रेमी भक्त अपने को भूल करके मेरे में डूब जाता है, तो मैं भी अपने को भूल करके अपने प्रेमी के प्रेम में डूब जाता हूँ। मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं फल खा रहा हूँ कि छिलका खा रहा हूँ। यही भगवान का प्रेम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम से बढ़कर और प्रेम वरदान है, लेकिन विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, विशुद्ध होना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्याग
सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई